हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अखिलेश सर पर, और जिसमें मैं आज से आप लोगों को पढ़ाऊँगा बायोलॉजी, जो कि आप लोगों के लिए चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई यूपी एग्ज़ाम हो, कोई अदर एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें आज से मेरा पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, विज्ञान का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की डिफिनेशन क्या होती है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखते हैं, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा नॉलेज जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से प्राप्त किया जाए, वही क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। फिर सेकेंड पर ये बात आती है कि वास्तव में विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है। तो देखते हैं, ओरिजिन ऑफ साइंस वर्ड, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखते हैं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइंसिया से हुई है, जिसका मतलब ज्ञान होता है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। द साइंस वर्ड इज ओरिजिनेट द ग्रीक वर्ड ऑफ साइंसिया, इट मीन्स नॉलेज। तो जो साइंस वर्ड है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के साइंसिया वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। तो इसका मतलब तो ज्ञान होता है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं वास्तव में साइंस, पढ़ क्या रहे हैं, साइंस। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्ञान और विज्ञान का आपस में क्या होता है, एक पारस्परिक संबंध होता है। लेकिन मानो डिफरेंट भी है, आपसी संबंध भी है, रिलेशन बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, बट इसमें क्या है, मानो डिफरेंट भी है, सम डिफरेंट भी है। तो हम लोग देखते हैं वास्तव में डिफरेंट क्या होता है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड नॉलेज, ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या होता है। तो फर्स्टली क्या है और संबंध क्या है। अगर हम लोग संबंध की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से जो ज्ञान प्राप्त हो विज्ञान कहलाता है। ये तो आपस में रिलेशन हुआ, जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो तो विज्ञान है। बट वास्तव में डिफरेंट क्या होता है, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि वास्तव में साइंस होता क्या है। तो सर्चिंग ऑफ स्क्वालिटी, सत्य की खोज ही क्या है, साइंस है, विज्ञान है। बट नॉलेज क्या होता है, तो नॉलेज आपका होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, जो सत्य का अनुभव होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका नॉलेज। सर्चिंग ऑफ स्क्वालिटी क्या है, सत्य की खोज क्या होती है, साइंस होती है। फीलिंग ऑफ रियलिटी क्या है, ये होता है आपका नॉलेज। तो जैसे सत्य का अनुभव क्या होता है, जैसे हम लोग बर्फ का टुकड़ा हो उसे स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो इट इज ए फीलिंग ऑफ रियलिटी, दैट मीन्स नॉलेज होता है। बट सर्चिंग ऑफ स्क्वालिटी, सत्य की खोज क्या है, वास्तव में बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है, इसका पता लगाया गया है, इसकी खोज की गई है, तो ये क्या है, इट इज साइंस। सर्चिंग ऑफ स्क्वालिटी क्या होता है, साइंस होता है। बट फीलिंग ऑफ रियलिटी क्या होती है, नॉलेज होती है। फिर हम लोग आते हैं मोस्ट अपने टॉपिक पर, जो हम लोग टॉपिक क्या है, साइंस। और साइंस में क्या, टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार। तो जो होता है मेनली साइंस जो होता है आपका मेनली तो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है, फिजिकल साइंस, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिकी विज्ञान। और सेकेंड क्या होता है आपका, नेचुरल साइंस, जो कि आपका होता है प्राकृतिक विज्ञान। तो फिजिकल साइंस इज कॉमनली नोन एज नॉन लिविंग साइंस। जो फिजिकल साइंस होता है इसको हम लोग मुख्यतः नॉन लिविंग साइंस भी कह सकते हैं। नॉन लिविंग साइंस जिसमें क्या हो, नॉन लिविंग हो, निर्जीव वस्तुएं आती हैं मैक्सिमम। और नेचुरल साइंस क्या होता है, जिसमें प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं, प्रोवाइड बाय गॉड, जो गॉड द्वारा दी गई हो। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नेचुरल साइंस के अंतर्गत आती हैं, लिविंग साइंस कह सकते हैं यार, नेचुरल साइंस। तो जो आपकी होती है, पहले क्या होता है, फर्स्टली आपका जो होता है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस आपका जो भौतिकी विज्ञान है, ये समानता होता है दो प्रकार का। फर्स्ट क्या होता है, फिजिक्स, और सेकेंड क्या होती है आपकी, केमिस्ट्री। तो वास्तव में फिजिक्स और केमिस्ट्री होती क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स क्या है, तो जो फिजिक्स होती है, द फिजिक्स
वर्ड जो है आपका ये लिया गया है ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से। कहाँ से लिया गया है? फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फिजिक्स से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है? नेचर। क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। और प्रकृति में जैसे आपके भौगोलिक पिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सभी क्या है? प्रकृति है वास्तव में। और देखिए, और वास्तव में इसके अंतर्गत स्टडी किससे करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत। फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या हम लोग करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मैटर मीन्स द्रव्य और एनर्जी मीन्स ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग सामान्यतः कहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या कह सकते हैं भौतिकी विज्ञान की वह शाखा, फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। बट अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान जो होता है वो सामान्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका? एंशिएंट फिजिक्स, और सेकेंड क्या होती है? मॉडर्न फिजिक्स। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि वास्तव में एंशिएंट फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो हम लोग अगर डिस्कस करें इन तथ्यों पर, तो जो आपका होता है 1900 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी से पूर्व जो आपकी फिजिक्स होती है वो आपकी होती है एंशिएंट फिजिक्स। बट 1900 ईस्वी के बाद जो आती है जो फिजिक्स है आपकी, वो होती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। तो फिर हम लोग डिस्कस कर लें इस पर भी थोड़ा सा संशय ये होता है कि क्या सारी जो आपकी पूरी फिजिक्स है, होल फिजिक्स कह सकते हैं, उसके फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो फादर ऑफ फिजिक्स में दो सस्पेंशन ये है कि जो आपकी एंशिएंट फिजिक्स है, एंशिएंट फिजिक्स के जो फादर हैं, कह सकते हैं फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन क्या है? आपके एंशिएंट फिजिक्स हैं, प्राचीन फिजिक्स के कौन जनक है? आइजैक न्यूटन। बट जो आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान, इसके जनक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी फैक्ट मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जनक आपके होते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। क्यों? कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने प्राप्त किया कब? 1921 में। अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 अचीव्ड नोबेल प्राइज। इन्हें क्या मिला था? 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, पहले तो प्रयास करें सारा मेरा पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज क्यों मिला था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मेरा वीडियो पूरा देखेंगे बताएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। सेकेंड क्या है हम लोगों का? सेकेंड होता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है? जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द मिश्र शब्द के कीमिया से लिया गया है। केमिस्ट्री मिश्र शब्द के कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। काला पदार्थ। और काला पदार्थ क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो? कार्बन की उपस्थिति हो, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जिसमें क्या हो? कार्बन की उपस्थिति हो। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री के अंतर्गत द्रव्य का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्य का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो इसमें केमिस्ट्री में मिलते हैं आपको दो। पहले होते हैं पितामह, फोर फादर। तो कह सकते हैं फोर फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? वर्जिलियस जी हैं। कौन है? वर्जिलियस जी हैं। ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन है? तो पितामह कौन है? वर्जिलियस। फिर आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता कौन है?
तो लैवासियर जी हैं। कौन है? लैवासियर। और स्टडी किसी करते हैं? तो स्टडी ऑफ मैटर। द्रव्य का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो द्रव्य का अध्ययन किया जाता है आपका रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और जो आपकी होती है सेकेंड ब्रांच जो होती है आपकी विज्ञान की, वो होती है नेचुरल साइंस, दैट मीन्स लिविंग साइंस या प्राकृतिक विज्ञान। क्या होती है? नेचुरल साइंस, लिविंग साइंस या प्राकृतिक विज्ञान। और जिसमें थोड़ा सा देखते हैं, जिसको ब्रांच किया गया है बायोलॉजी में। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं अरिस्टोटल और अरस्तु। जो विज्ञान के जनक होते हैं आपको अरिस्टोटल या अरस्तु, वही क्या है? बायोलॉजी, दैट मीन्स जीव विज्ञान के जनक होते हैं। और जीव विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जो बायोलॉजी होता है, जीव विज्ञान होता है, ये सामान्यतः दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो जूलॉजी क्या होता है? जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए। बॉटनी क्या होता है? जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल या अरस्तु जी हैं। बॉटनी के जनक कौन है? थियोप्रेस्टस या थियोप्रेस्टस जी हैं। तो इसके बारे में, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में मैं नया वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं सारी जानकारी दूंगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल स्टडी विद अखिलेश सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर कुछ कमियां आपको समझ में आती हैं तो उन पर आप लोग कुछ राय दें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड कर सकूं और आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।